Hello students, welcome to Road to Success, and this is our fourth video of the series from Principle of Economics. We were discussing the problems and applications questions from chapter 3 of Principle of Economics by NG MANKIW, और हम लोगों ने 3 वीडियो इस पर बना चुका है और ये हमारा इस सीरीज का आखिरी वीडियो है, यानी कि चैप्टर 3 का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 पे डिस्कशन करते हैं। इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, ये वाला और ये वाला, इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। और जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको 6th एडिशन की किताब है मेरी, 6th एडिशन की किताब है मेरी। अगर आपके पास कोई दूसरी एडिशन की किताब है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास रखें और क्वेश्चन एक बार मैच कर लें। क्वेश्चन की नंबरिंग में फर्क हो सकता है, वरना क्वेश्चन सब बिल्कुल सेम है, ठीक है। और शुरू करने से पहले जो मैं बोलता हूँ, इसे लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। क्या होता है, शेयर करने से एक तो आपके दोस्तों को पता चलेगा, उनके साथ भी ये डिस्कशन शेयर हो पाएगा। और दूसरी बात ये है ना कि अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो जो यूट्यूब के एल्गोरिथम है ना, वो इस वीडियो को पकड़ेगा, तब यूट्यूब समझेगा कि इस वीडियो को सजेस्ट करना चाहिए और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो एक लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो प्लीज, अगर आपको ये क्लास समझ में आता है तो, अगर आपको सोल्यूशन समझ में आता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ पे, सपोज दैट इन अ ईयर an American worker can produce 100 shirts or 20 computers, while a Chinese worker can produce 100 shirts or 10 computers. यानी कि एक साल में यूएस के लोग 100 शर्ट बना सकते हैं या 20 कंप्यूटर बना सकते हैं, वहीं चाइना के लोग एक साल में 100 शर्ट बना सकते हैं या 10 कंप्यूटर बना सकते हैं, राइट, 10 कंप्यूटर। अब क्या बोला गया है, पीपीएफ बनाओ, दोनों कंट्री का पीपीएफ बनाओ। तो पहले पीपीएफ बना लेते हैं दोनों कंट्री का, बड़ा ही सिंपल है। मान लीजिए ये हो गया यूएस का, ये हो गया चाइना का। तो यूएस अगर अपने पूरे रिसोर्सेज एक साल के लिए शर्ट्स में दे देगा तो मैक्सिमम 100 शर्ट तैयार कर सकता है, राइट, 100 शर्ट वो तैयार कर सकता है। और अगर अपने पूरे रिसोर्सेज को एक साल के लिए कंप्यूटर में दे देगा तो 20 कंप्यूटर्स तैयार कर सकता है। तो ये हो गया उसका पीपीएफ, दिस बिकम द पीपीएफ ऑफ यूएस। नाउ टॉकिंग अबाउट द चाइना। चाइना अगर अपना पूरा रिसोर्सेज एक साल के लिए शर्ट्स में दे दे तो वो भी 100 शर्ट तैयार कर सकता है, पर अगर वो अपना पूरा रिसोर्सेज कंप्यूटर्स पे दे दे तो एक साल में वो सिर्फ 10 कंप्यूटर्स तैयार कर सकता है, 10 कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये हो गया चाइना का पीपीएफ। अब क्या बोल रहे हैं, सपोज दैट विदाउट ट्रेड, यानी कि ट्रेड नहीं हो रहा है, द वर्कर्स इन ईच कंट्री स्पेंड हाफ देयर टाइम प्रोड्यूसिंग ईच गुड, आइडेंटिफाई दिस पॉइंट इन योर ग्राफ। यानी कि एक साल तक जो वर्कर्स है वो 6 महीना शर्ट बनाएंगे और 6 महीना कंप्यूटर बनाएंगे दोनों कंट्रीज में। तो टोटल कितना मैन्युफैक्चरिंग होगा, कितना प्रोडक्शन होगा। तो देखते हैं, एक साल में अमेरिका में लोग 100 शर्ट्स बनाते हैं, तो 6 महीने में कितना बनाएंगे, 50 शर्ट बनाएंगे, राइट, 50 शर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक साल में अमेरिका में लोग 20 कंप्यूटर बनाते हैं, तो 6 महीने में कितना बनाएंगे, 10 बनाएंगे। तो ये पॉइंट होगा ग्राफ पे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट ट्रेड। यही चीज अगर चाइना में देखा जाए तो अगर एक साल में चाइनीज 100 शर्ट बना रहे हैं तो 6 महीने में चाइनीज 50 शर्ट बनाएंगे, और एक साल में चाइनीज अगर 10 कंप्यूटर बना रहे हैं तो 6 महीने में वो 5 कंप्यूटर बनाएंगे। तो यहाँ हमारा पॉइंट होगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो क्वेश्चन ए तो हो गया सॉल्व, बड़ा ही सिंपल। जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, इफ दिस कंट्रीज वर ओपन टू ट्रेड व्हिच कंट्री वुड एक्सपोर्ट शर्ट्स। तो देखिए कौन सी कंट्री शर्ट एक्सपोर्ट करेगी, वो डिपेंड करता है कि किस कंट्री की शर्ट पे कंपैरेटिव एडवांटेज है, और कंपैरेटिव एडवांटेज डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टेबल बना लेते हैं तुरंत। कई बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर चुके हैं, अब तक तो हमें याद हो चुका होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालना है, शर्ट और पीसी। तो जिस चीज को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं उसको रखते हैं हम डिनोमिनेटर में। तो अगर यूएस के लिए शर्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है तो शर्ट को रखेंगे नीचे, पीसी को रखेंगे ऊपर, तो 20/100 हो जाएगा 1/5। चाइना के लिए अगर शर्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है तो शर्ट को रखेंगे नीचे और पीसी को रखेंगे ऊपर, 10/100 हो जाएगा 1/10। अब अगर यूएस के लिए शर्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1/5 है तो पीसी का 5 होगा। चाइना के लिए अगर शर्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1/10 है तो पीसी के लिए 10 होगा। आप देख सकते हैं हमें शर्ट के बारे में पूछा गया है, तो शर्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका है, जाहिर सी बात है चाइना का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, 0.1 है, यूएस का 0.2 है, तो चाइना ही एक्सपोर्ट करेगा ना शर्ट। तो शर्ट एक्सपोर्ट करेगा चाइना, इसको, यूएस को। आखिरी सवाल क्या है, एक्सप्लेन एट व्हाट प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ शर्ट द टू कंट्रीज माइट ट्रेड। तो कंप्यूटर की किस कीमत पे दोनों कंट्री ट्रेड करेगी, दोनों कंट्री व्यापार करेगी, और कंप्यूटर का कीमत हमें इन टर्म्स ऑफ शर्ट बताना, ठीक है। तो देख लीजिए, एक
100 शर्ट की, यूएस की बात कर रहा हूँ मैं, 100 शर्ट की कीमत 20 कंप्यूटर है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, 20 कंप्यूटर की कीमत 100 शर्ट है, यानी एक कंप्यूटर की कीमत 100 बाई 20 यानी कि 5 शर्ट है, राइट। यानी यूएस में 1 कंप्यूटर इज इक्वल टू 5 शर्ट्स, पर चाइना में 1 कंप्यूटर इज इक्वल टू 10 शर्ट्स, ठीक है। आप जरा सोच के देखिए, अगर आपको अमेरिका में कंप्यूटर लेना है तो आपको अपने 5 शर्ट देने पड़ेंगे, अगर आपको चाइना में कंप्यूटर लेना है तो आपको 10 शर्ट्स देने पड़ेंगे। तो इनका व्यापार किस काम पे होगा, मान लीजिए, अच्छा समझिए इसमें से कौन किसको क्या देगा। चाइना शर्ट देगा, राइट, चाइना आपको शर्ट देगा और यूएस कंप्यूटर देगा, लेकिन यूएस कंप्यूटर किस कीमत पे देगा। यूएस, समझिए, यूएस कभी भी कंप्यूटर 5 शर्ट से नीचे में नहीं देगा, क्योंकि उसके अपने ही देश में एक कंप्यूटर की कीमत 5 शर्ट है, तो वो चाहेगा कि अगर वो बाहर के देश में जाके व्यापार कर रहा है तो उसको एटलीस्ट 5 शर्ट से ज्यादा कीमत दे, यानी 6 शर्ट, 7 शर्ट, 8 शर्ट, 9 शर्ट, 10 शर्ट, 11 नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना 11 शर्ट लेके एक कंप्यूटर, 11 शर्ट देके एक कंप्यूटर तो कभी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि चाइना के अपने देश में एक कंप्यूटर की कीमत 10 शर्ट है, तो उससे महंगा क्यों ले बाकी जगह से। जैसे मान लीजिए मैं रहता हूँ साउथ कोलकाता में, आप रहते हैं नॉर्थ कोलकाता में। साउथ कोलकाता में अगर, समझते हैं इसको, मैं साउथ कोलकाता में रहता हूँ, तो साउथ कोलकाता में अगर 1 किलो मान लीजिए आलू की कीमत 40 रुपए है, और नॉर्थ कोलकाता में 1 किलो आलू की कीमत 50 रुपए है, राइट। तो मैं नॉर्थ कोलकाता में जाके आलू क्यों लूं, मैं साउथ कोलकाता से लूंगा ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, अगर यहाँ पे यूएस में 5 शर्ट मिल रहा है तो 5 शर्ट से नीचे में क्यों दे, और यहाँ पे अगर 10 शर्ट में हो रहा है तो 10 शर्ट से ऊपर में क्यों दे, राइट। तो ये लोग 5 और 10 के बीच कहीं पे ट्रेड करेंगे, 5 और 10 के बीच। तो एट व्हाट प्राइस ऑफ कंप्यूटर द टू कंट्रीज माइट ट्रेड, द कंट्रीज माइट ट्रेड एट अ प्राइस लाइक समवेयर बिटवीन 5 एंड 10, 5 और 10 के बीच कहीं पे भी वो एग्री कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही लॉजिकल चीजें हैं, लॉजिक से सोचने से ही हो जाता है, मैथमेटिक्स से नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ये भी मैंकिव में दिया हुआ ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया, ये 2 मार्क्स का आपको मिल सकता है हर एक, ट्रू फॉल्स 2 मार्क्स का। Two countries can achieve gains from trade even if one of the countries has an absolute advantage in the production of all goods। कहने का मतलब है कि अगर 2 कंट्री है, वो उनको ट्रेड से फायदा होगा, 2 कंट्री है ए और बी, अगर ये आपस में ट्रेड करते हैं तो इनको फायदा होगा, भले ही इनमें से किसी एक कंट्री का दोनों ही कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, ट्रू है। देखिए, ट्रेड में भलाई होने का, ट्रेड में बेनिफिट होने का जो मैटर है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो डिपेंड करता है कंपैरेटिव एडवांटेज पे। एब्सोल्यूट एडवांटेज से कुछ नहीं होता, हमने बार बार देखा है ट्रेड हो रहा है कंपैरेटिव एडवांटेज से, जिसका जिस चीज पे कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा है, सॉरी बेटर है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसका कम है, वो उस चीज को एक्सपोर्ट करता है, राइट। और कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है, कंपेयर करना, अपने एडवांटेजेस को कंपेयर करना। तो कोई एक कंट्री का दोनों कमोडिटी पे कंपैरेटिव एडवांटेज कभी हो ही नहीं सकता। अगर एक कमोडिटी पे एक कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज है तो दूसरे कमोडिटी पे दूसरे का होगा, राइट। और इससे दोनों को बेनिफिट मिलेगा ट्रेड में। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, भले एब्सोल्यूट एडवांटेज एक कंट्री के पास दोनों है तभी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट एडवांटेज डजंट एक्चुअली मैटर। ओके, अगला क्वेश्चन, certain very talented people have competitive advantage in everything they do। No, this is a false statement। चाहे जितना भी टैलेंटेड आदमी हो, हर चीज में उसका कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। कंपेटिटिव एडवांटेज हमारा किसी एक चीज में होता है, बाकियों में नहीं होता है, इसलिए इसको कंपेटिटिव एडवांटेज कहते हैं। एक चीज को दूसरे चीज के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक है इकोनॉमिक्स में माइक्रो और एक मैक्रो, ठीक है, एक है माइक्रो और मैक्रो। अब अगर मेरा माइक्रो अच्छा है तो मैं माइक्रो को अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में माइक्रो को अच्छा बोल रहा हूँ, तो मैं माइक्रो को अच्छा बोलूंगा मैक्रो के रिस्पेक्ट में, कि मैक्रो से अगर कंपेयर करें तो मेरा माइक्रो अच्छा है। या उल्टा, अगर मैं मैक्रो को माइक्रो से कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगा मेरा मैक्रो जो है वो थोड़ा खराब है देन माइक्रो, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट कंपेयरिंग, इट्स ऑल अबाउट कंपेयरिंग। अगर मैं 2 क्रिकेटर्स को कंपेयर करूं, अगर मैं सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को कंपेयर करूं, अब देखिए इसको ऑफेंड मत मान लेना, सचिन के फैन और ब्रायन लारा के फैन, जस्ट एन एग्जांपल। मैं बोलूं सचिन तेंदुलकर इज बेटर देन ब्रायन लारा,
राइट। इसका मतलब क्या है, सचिन तेंदुलकर बेटर है, पर किससे बेटर है, ब्रायन लारा से बेटर है। हो सकता है डॉन ब्रैडमैन से बेटर ना हो सकता है अगर उसको ब्रैडमैन से कंपेयर करें तो ब्रैडमैन बेटर हो जाए, राइट। सो हम लोग जब बोलते हैं ना बेटर है, तो उसको कंपैरिजन बेसिस पे बोलते हैं। तो कंपेरेटिव एडवांटेज सब चीज में आपका हो ही नहीं सकता, किसी एक में होगा बाकी में नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ सर्टेन ट्रेड इज गुड फॉर वन पर्सन, इट कांट बी गुड फॉर द अदर वन। नो, दिस इज आल्सो फॉल्स। अब जैसे मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं, ए और बी ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये ट्रेड सिर्फ ए के लिए फायदेमंद है, बी के लिए नुकसानदेह है, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर वो ट्रेड नहीं हुआ, वो फिर करप्शन हो गया। ट्रेड में अगर हम कंपेरेटिव एडवांटेज के कॉन्सेप्ट से ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड में दोनों पार्टियों को प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको याद हो, मैंने एक दो वीडियो पहले एक एग्जांपल दिया था, दो फैमिली का, एक फैमिली में बिरयानी बन रही है और एक फैमिली में कोफ्ता बन रहा है, राइट। अब ए के फैमिली में कोई एक बंदा है जिसको बिरयानी पसंद नहीं, और बी के फैमिली में कोई एक बंदा है जिसको कोफ्ता पसंद नहीं। अगर ये लोग आपस में ट्रेड नहीं करते तो वो दोनों मेंबर इनके घर के भूखे सो जाते। पर जस्ट बिकॉज इन्होंने ट्रेड किया, इन्होंने कुछ बिरयानी इन्हें दिया, इन्होंने कुछ कोफ्ता इन्हें दिया, तो इनके घर वाले जिस इंसान को बिरयानी नहीं पसंद थी वो भी खाना खा के सो रहे हैं, और इसके घर में जिस व्यक्ति को कोफ्ता नहीं पसंद था वो भी बिरयानी खा के सो रहा है, यानी कि दोनों बेटर सिचुएशन में। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रेड होने से सिर्फ एक ही बेटर हो, दूसरा बेटर ना हो। ट्रेड होने से दोनों को बेटर होना पड़ेगा। सो दिस वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो द फर्स्ट वाज ट्रू, दिस वाज फॉल्स, दिस वाज आल्सो फॉल्स। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ पे हम लोग चैप्टर 3 करते हैं फिनिश। अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं हाउ मार्केट वर्क, जो कि मैंकिव का फोर्थ चैप्टर है, उस पे हम लोग पीसी के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहें, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट।